आज के समारोह के हमारे मुख्य अतिथि श्री परम आदरणीय श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, जाट हाई स्कूल सोसाइटी के प्रधान इंद्र सिंह नौत जी, हमारे कोषाध्यक्ष श्री गुरदयाल सिंह नैन जी, गवर्निंग बॉडी के सभी मेंबर साहिबान और जो कोलिजम सदस्य यहाँ पहुँचे हैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन। और जिन दानदाताओं ने कमरे दिए हैं उनका, और जो समाज के सभी विशिष्ट और प्रबुद्ध व्यक्ति हमारे समाज के यहाँ पधारे हैं, आप लोगों का मेरे पूरे जाट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ की तरफ से आपका दिल की गहराइयों से, तहे दिल से मैं जाट स्कूल के इस प्रांगण में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाके स्मरण करना चाहते हैं कि संस्था ने, हमारी संस्था किस रूप में, कैसे रूप में आई। सर छोटू राम जी ने सन 1939 के अंदर देखा कि किसान मजदूर तबे कुचले लोग जो सिर्फ अपना आजीविका कमाते हैं, खा के सो जाते हैं, कोई उन्नति नहीं थी, कोई तरक्की नहीं थी। तो उन्होंने सोचा कि ऐसे तो किसानों का, मजदूरों का किसी का भी भला नहीं हो सकता। तो उन्होंने एक शिक्षा के प्रचार और प्रसार की अलग उनके अंदर थी। तो उन्होंने हमारे यहाँ ही नहीं, कैथल में ही नहीं, जगह जगह, चाहे हरियाणा हो चाहे किसी भी स्टेट में हो, शिक्षा के प्रचार और प्रसार के लिए उन्होंने बहुत कार्य किए। तो सर छोटू राम जी ने कैथल में सन 1939 के अंदर एक 2 पत्ती का पौधा यहाँ संस्था में लगाया। आज ये पौधा पूरा वट वृक्ष की तरह पूरा छायादार पेड़ होकर आज हमें सबको छाया दे रहा है। तो उनके साथ उस टाइम उन्होंने समाज के देखा कि समाज अग्रसर नहीं था एजुकेशन के प्रति, शिक्षा के प्रति। तो उन्होंने उस टाइम के जो हमारे MLC पंजाब के होते थे, चौधरी गणपत सिंह ढुल जी को साथ में लिया, और हमारे समाज के और भी जो नामी गिरामी थे, चाहे चौधरी बारूराम डांडा जी हो, चौधरी रामसराय चंदाना जी, रामकला ग्योंग जी, चौधरी हरिंदर सिंह सुरोई जी, उन महान आत्माओं को जिन्होंने उस टाइम भी हमारे लिए, भविष्य के लिए ऐसी नींव रखी और उनकी सोच थी। तो ये पौधा एक कमरे से स्टार्ट करके और इस जाट एक कमरे से लेकर आज ये जाट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस इतना बड़ा है कि इसे एक मिनी यूनिवर्सिटी का रूप ले चुका है। संस्था के अंदर स्टार्टिंग में 1940 से लेकर और 1941 से 1990 के बीच संस्था ने, समाज के लोगों ने पूरा भाग दिया और संस्था ने पूरी तरक्की की। एक समय ऐसा आया कि संस्था में गिरावट की तरफ हो गया, लोगों का ध्यान कम हो गया, बच्चों को छान हो गया, तो यहाँ पर फीस देने के भी पैसे नहीं रहे, संस्था डाउनफॉल में चली गई। तो उस टाइम फिर दोबारा फिर हमारे बुजुर्गों ने, सभी गणमान्य व्यक्तियों ने, समाज के ने, राजनीतिक लोगों ने इसमें साथ देकर दोबारा फिर इस संस्था को अपनी पूर्ण निष्ठा से और युवाओं ने साथ देकर इसको दोबारा खड़ा किया। और पूर्व में जितने भी हमारे प्रधान रहे हैं, कार्यकारिणी बॉडी रही है, या जितने भी रहे हैं मेंबर्स रहे हैं, तो सभी ने इसमें पूरा सहयोग दिया। और उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए इस इंस्टीट्यूशंस में, चाहे डेवलपमेंट के कार्य हो, चाहे एजुकेशन से रिलेटेड हो, तो वो करते जा रहे हैं। तो समाज के सभी गणमान्य व्यक्तियों का, प्रबुद्ध और विशिष्ट व्यक्तियों का बहुत बहुत योगदान था। तो प्लीज़ मैं अब थोड़ा सा ध्यान आकर्षण चाहूँगा चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी का। मैं थोड़ा ध्यान आकर्षण चाहूँगा क्योंकि मुझे जो जिम्मेवारी मिली है वार्षिक रिपोर्ट की, वो मैं पेश करना चाहूँगा आपके सामने। आदरणीय श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, थोड़ी व्यस्तता आपकी भी है, मैं समझता हूँ इस बात को, लेकिन एक बार आपका ध्यान आकर्षण 2 मिनट के लिए मैं लूँगा प्लीज़। तो कोई प्लीज़ 1 मिनट डिस्टर्ब ना करें। मुझे वार्षिक रिपोर्ट सुनाने की जो ड्यूटी जिम्मेवारी लगाई गई है, तो मैं उसको पेश करने चाह रहा हूँ। 23/2/2019 को इस गवर्निंग बॉडी ने, कार्यकारी सदस्यों ने पदभार ग्रहण किया था। उस टाइम से लेकर आज तक हमने डेवलपमेंट के कार्य हो, चाहे शिक्षा के कार्य हो, सब में बढ़ चढ़कर काम किया है। सबसे पहले मैं गेट नंबर 1 से शाइनिंग स्टार जो हमारा पब्लिक स्कूल है,
क्लास की एफिलिएशन थी उसकी, 8वीं तक मान्यता होती थी, 10वीं में बच्चे हमारे दूसरे स्कूलों में पढ़ने जाते थे और वहाँ का सर्टिफिकेट मिलता था उन्होंने। हमारी गवर्निंग बॉडी ने आके समाज की मदद से प्रबुद्ध व्यक्ति डॉक्टर भरत सिंह ढुल जी भी बैठे हैं यहाँ पर, डॉक्टर सुभाष संधू जी बैठे हैं, हम 10वीं की एफिलिएशंस लेके आए हमारे टाइम में, 10वीं की सीबीएसई बोर्ड की मान्यता मिली और उसी बात 1 साल के बाद +2 की सीबीएसई बोर्ड की मान्यता ली और प्लस उसके बाद हमने 3 लैब बनाई जाट शाइनिंग स्टार सीबीएसई बोर्ड में, केमिस्ट्री, बायो और फिजिक्स की और मैथ की। और शाइनिंग स्टार के अंदर हमने 2 नर्सरियां खेल की लेके आए। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए जाट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर हमने प्रिंसिपल्स रूम, क्लरिकल रूम सभी का, क्यों पहले बहुत पुरानी खस्ता हालत में थे, इनको सबको आज के हिसाब से मॉडर्न तरीके से रिनोवेट किया गया। हम आते हैं जाट आईटीआई की तरफ। जाट आईटीआई के अंदर हम 2 ट्रेड लेके आए, इलेक्ट्रीशियन की जिसमें 2 ट्रेड थी, उसकी यूनिट पूरी की पूरी जो मशीनें वगैरह थी सारी एस्टेब्लिश करवाई यहाँ पर हमने, और उसके साथ एक कोपा की जो कंप्यूटर की ट्रेड होती है, 1 साल का कोर्स होता है, वो लेके आए। इसके अंदर हमने जाट आईटीआई के अंदर हमने अभी हिंदी स्टेनोग्राफर, इंग्लिश स्टेनोग्राफर और 3 हमारे अभी प्रोसेस के अंदर हमने फाइल लगाई हुई है। हमारा जाट बीएड कॉलेज के अंदर, हमारा बीएड कॉलेज अच्छा चल रहा है, तो हमने वहाँ पर इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए फाइल किया हुआ है। थोड़ी प्रशासनिक फाइलों में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो वो पूरी हो जाएगी और तो हमें इंटीग्रेटेड कोर्स और हमें अवेलेबल हो जाएगा। +2 के साथ बीए के साथ हम बीएड करवा सकते हैं, अब बीए के साथ करवा रहे हैं। SCR अकेडमी हमने आज के माहौल के हिसाब से, आज की तकनीक और व्यवसायिक जो आजकल एजुकेशन है उसके हिसाब से हमने वो प्रेफर की थी कि आज बच्चे कोचिंग लेने के लिए बाहर इधर उधर जा रहे हैं, तो वो प्रोवाइड करवाने के लिए हमें चाहे SSC की हो, चाहे SPSC की हो और चाहे रेलवे, नेवी, आर्मी, सभी के बच्चे एक छत के नीचे, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत है, बिल्डिंग बहुत है, तो हमने यहाँ पर SCR अकेडमी की शुरुआत की। थोड़ा कोरोना की वजह से 1.5 साल इंस्टीट्यूशन बंद रहा, तो थोड़ा सा उसमें हमें प्रॉब्लम लग सकती है। एक हमने SCR सर छोटू राम जी की लाइब्रेरी बनाई, सेंट्रलाइज लाइब्रेरी, टोटली AC, सारी की सारी वाईफाई कनेक्टेड है, बच्चों के लिए पार्किंग स्पेस, हमारा कैफेटेरिया एरिया, सब कुछ हमने उनको प्रोवाइड करवाया, जो आजकल लेटेस्ट लाइब्रेरी में। ऐसी लाइब्रेरी आसपास डिस्ट्रिक्टों में तो नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में रहे हैं हम, तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के लेवल की कह सकते हैं। 300 की सीटिंग की हमारी लाइब्रेरी है। तो उसके बाद हम जाट कॉलेज हम डिजास्टर एंड मैनेजमेंट का कोर्स लेके आए। आजकल प्राकृतिक आपदाएं ज़्यादा होती हैं, तो बच्चों को रोजगार के लिए उसके अंदर बहुत मौके हैं, तो डिजास्टर मैनेजमेंट का हमारी फाइल आ चुकी है, तो बच्चे एडमिशन ले सकते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट में। और एक पंजाबी का सब्जेक्ट एडिशनल हमने इसमें करवाया, अपग्रेड करवाया है। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए जिस तरह पूर्व में प्रधान रहे, सभी राजनीतिक लोगों का सहयोग रहा। रणदीप जी, आपको पता है एफिलिएशंस के अंदर हमने आपको भी कई बार फोन करने के लिए बोला है, अफसरों को, कि किसी चीज़ आपने हमारा बहुत साथ दिया संस्था का बढ़ चढ़कर, जब भी हमने आपकी ड्यूटी लगाई है किसी चीज़ को बोला, तो आपका पूरी गवर्निंग बॉडी की तरफ से, कॉलेजियम सदस्यों की तरफ से, आपका पूरे टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद और अभिनंदन करता हूँ। और जब ये सोसाइटी गवर्निंग बॉडी बनी थी, तो सभी समाज के व्यक्तियों ने हमें सर्वसम्मति से यहाँ बिठाया था। एक अपने आप में उनका अनूठा प्रयास था और कभी नहीं हुआ था, इलेक्शंस होते थे, तो हमने उसी क्रम में बढ़ते हुए सच्ची निष्ठा और ईमानदारी से पूरी गवर्निंग बॉडी ने यहाँ पर काम किया है, चाहे डेवलपमेंट के कार्य हों, एजुकेशन के कार्य हों। डेवलपमेंट के कार्यों में जो ये गेट है, जो भव्य गेट है, बाहर से पटियाला के कारीगरों से तैयार करवाए गए हैं, टोटली के टोटली वहीं से डिजाइन हुए हैं, और जितने भी कार्य हुए। मेरा कहने का मतलब ये है कि हमने कोरोना के टाइम में भी 1.5 साल के अंदर हमारा बंद रहा इंस्टीट्यूशन, ना ही हमने एजुकेशन में किसी चीज़ में कमी रखी और ना ही हमने डेवलपमेंट के कार्य में किसी चीज़ में कमी रखी। फिर भी मैं ये नहीं मानता कि हर आदमी अपना पूरक होता है किसी भी चीज़ का, कमियां बहुत होती हैं, बाहर के लोग गिना भी देते हैं, चलो ठीक है, सबकी कमियां सर माथे होती हैं, क्यों, समाज के व्यक्ति हैं और समाज के लोगों की संस्था है, समाज के द्वारा बनाई गई है। अगर कमियां निकलती है तो उनको भी सर झुका के उनको एक्सेप्ट करते हैं। फिर भी गवर्निंग बॉडी की तरफ से अगर कोई गलती आपको लगती है, कई बार क्या होता है कि फैसले संस्था के हित के लिए लेने पड़ते हैं, और कई बार हित क्या टकरा जाता है, पर्सनल हित टकरा जाता है कि नहीं मेरा काम नहीं हुआ या ऐसे नहीं हुआ, तो संस्था की बेहतरी के लिए और संस्था के हित के लिए कई बार कार्य ऐसे करने पड़ते हैं। तो समाज के लोगों का, आप लोगों का, सभी का जो यहाँ पधारे, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब जो भी हमारे से गलती हुई हो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ अपनी पूरी गवर्निंग बॉडी की से। धन्यवाद।